बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। बंसी की धुन जब पड़ी कानन में, नींद न आई सखी मेरे नैनन में। बंसी की धुन जब पड़ी कानन में, नींद न आई श्याम मेरे नैनन में। नींद न आई सखी मेरे नैनन में, नींद न आई सखी मेरे नैनन में। नींद न आई सखी मेरे नैनन में। नींद न आई सखी मेरे नैनन में। मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। नी मैं हुई दीवानी, नी मैं हुई मस्तानी, हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी। नी मैं हुई दीवानी, नी मैं हुई मस्तानी, हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी। वो कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। मेरी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। बंसी की धुन सुन जिया लहराए, उठे उमंग रहा नहीं जाए। बंसी की धुन सुन जिया लहराए, अब तो सखी रहा नहीं जाए। बंसी की धुन सुन जिया लहराए, उठे उमंग रहा नहीं जाए। 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 ऐसी मस्ती चढ़ाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी मस्ती चढ़ाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। नी मैं हुई दीवानी, नी मैं हुई मस्तानी, हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी। नी मैं हुई दीवानी, नी मैं हुई मस्तानी, हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी। वो कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। मेरी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। वैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने।
यमुना किनारे श्याम बंसी बजावे, एक एक सखी को नाच नचावे, एक सखी संग नाच नचाए, एक सखी को नाच नचाए, एक सखी को नाच नचाए, एक सखी को नाच नचाए। ऐसी रास रचाई श्याम ने, मेरी शोध बिसराई श्याम ने, ऐसी रास रचाई श्याम ने, मेरी शोध बिसराई श्याम ने। नी मैं हुई दीवानी, नी मैं हुई मस्तानी, हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी, नी मैं हुई दीवानी, नी मैं हुई मस्तानी, हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी। कैसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम। ऐसी कैसी बंसी बजाए श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सब प्रजांगनाएं दौड़ी दौड़ी चली आई। जब आई तो भगवान ने सर्वप्रथम इन ब्रजांगनाओं का स्वागत किया, ब्रज गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वः, ब्रजस्थानमयं कच्चे दम्भूतागमन कारणम्, रजनी सा घोर रूपा घोर सत्वनिसेविता, प्रतीयात ब्रजं नेह स्वेवं स्त्रीमिदः सुमध्यमा। एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, इस महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पूर्व जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो सभी लोग अपने आप को गोपी भाव प्रकट करें, अपने हृदय में गोपी प्रेम प्रकट करें। क्यों? वो आनंद, वो रस तभी मिलेगा जब हमारे हृदय में गोपी भाव, गोपी प्रेम प्रकट होगा। जब हम बहुत छोटे थे, हमारे आदरणीय पूज्य बाबा जी पंडित श्री जगदीश प्रसाद द्विवेदी जी बचपन से ही भागवत और पुराणों का अध्ययन उन्होंने कराना प्रारंभ कर दिया था। तो एक बार वो हमें भागवत ही पढ़ा रहे थे, तो जब महाराष्ट्र का वर्णन आया तो बहुत पहले की बात उन्होंने हमसे एक बात कही कि अगर कभी इस महाराष्ट्र लीला का वर्णन करना, ऐसा उनको भी उम्मीद नहीं थी कि हम कथा कहेंगे, और ना हमें उम्मीद थी उस समय कि हम कथा कह पाएंगे।
लेकिन ये कृपा संयोग, घर का माहौल, सभी भक्त वृंदों का, इष्ट मित्रों का सहयोग ऐसा रहा कि एक से एक कदम बढ़ता ही चला गया और आज यहाँ तक परमात्मा ने पहुंचा दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये बहुत बड़ी कृपा प्रभु की है। तो जब महाराज की चर्चा उन्होंने हमसे की और पढ़ाना प्रारंभ किया तो उन्होंने एक बात कही, भागवत में व्यास जी को वादरायण कहा गया, लेकिन जब महाराज का वर्णन आया तो यहाँ पर लिखा गया वादरायणी, अर्थात स्त्रीलिंग। अर्थात व्यास जी और सुखदेव बाबा खुद गोपी बन गए इस महाराज